हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट स्टार्ट किया था। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वह भी देख लेना। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 5 एंड 6 कवर कर लिए थे। आज हम उससे आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। सेक्शन 7 में हिंदू मेल की कैपेसिटी बताई है जो अडॉप्ट कर रहा है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोई भी मेल, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, विडोवर हो या फिर डिवोर्सी, कैपेबल होगा चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए, अगर वह मेजर है एंड साउंड माइंड हो तो। पर अगर वह मेल हिंदू मैरिड है तो वह अडॉप्ट सिर्फ अपनी वाइफ की कंसेंट से ही कर सकता है, चाहे वह वाइफ अलग रह रही हो। इस एक्ट के आने से पहले वाइफ की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, पर ये एक्ट आने के बाद वाइफ की कंसेंट के बिना हस्बैंड अडॉप्ट नहीं कर सकता। पर इसकी एक्सेप्शन भी है। अगर वाइफ रिनाउंस द वर्ड मीन्स संन्यास ले ले, या हिंदू रिलीजन से कन्वर्ट कर ले, या कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दी जाए। इनमें से अगर कोई भी केस हो तो बिना वाइफ की कंसेंट के भी हस्बैंड चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है। सेक्शन 7 में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग अगर एक से ज़्यादा वाइफ हो तो सभी वाइफ्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है। पर अगर उनमें से कोई वाइफ संन्यास ले ले, या रिलीजन कन्वर्ट कर ले, या कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए तो उस वाइफ की कंसेंट की नेसेसरी नहीं होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 8। इसमें हिंदू फीमेल की कैपेसिटी बताई हुई है चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कोई भी फीमेल हिंदू, चाहे वह मैरिड हो या अनमैरिड, डिवोर्सी हो या विडोवर, अगर वह मेजर है और साउंड माइंड है तो वह चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है। पर अगर वह मैरिड है तो उस केस में हस्बैंड की कंसेंट लेने की ज़रूरत होगी। डेट मीन्स हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को ही चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए एक दूसरे की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। पर अगर हस्बैंड संन्यास ले ले, या अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले, या कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए, उस केस में वाइफ बिना हस्बैंड की कंसेंट के भी चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में उन पर्सन्स या पेरेंट्स की कैपेसिटी बताई है जो चाइल्ड को अडॉप्ट में दे सकते हैं। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग फादर, मदर और गार्जियन के अलावा किसी और पर्सन की चाइल्ड को अडॉप्शन में देने की कैपेसिटी नहीं होती है। यहाँ फादर और मदर से मीन्स है नेचुरल फादर एंड मदर, पर ये सब हिंदू होने चाहिए। फादर एंड मदर दोनों का अब इक्वल राइट होता है अपने सन या डॉटर को अडॉप्शन में देने का। फादर मदर की और मदर फादर की कंसेंट के बिना चाइल्ड को अडॉप्शन में नहीं दे सकते। हमने पुराने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि हस्बैंड अकेला बिना वाइफ की कंसेंट के भी अपने सन को अडॉप्शन में दे सकता था। पर इस एक्ट के आने के बाद दोनों के पास इक्वल राइट है। अब हस्बैंड भी बिना वाइफ की कंसेंट के अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में नहीं दे सकता। पर अगर हस्बैंड या वाइफ संन्यास ले ले, या अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले, या कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए तो बिना दूसरे पेरेंट की कंसेंट के भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दिया जा सकता है। पेरेंट्स की डेथ के बाद, या अगर वह जिंदा है तो पर उन्होंने संन्यास ले लिया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, या उन्होंने अपने चाइल्ड को त्याग दिया है, या यही नहीं पता कि पेरेंट्स कौन है, उस केस में चाइल्ड का गार्जियन कोर्ट की परमिशन से चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। कोर्ट परमिशन देते हुए चाइल्ड का वेलफेयर ध्यान में रखेगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तभी परमिशन देगी।
नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 चाइल्ड की कैपेसिटी बताता है जिसे अडॉप्शन में दिया जा रहा है। एक पर्सन तभी अडॉप्शन के लिए कैपेबल होगा अगर सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी होंगी। सेक्शन 10 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वह पर्सन हिंदू होना चाहिए। सेकंड है, उसे पहले से अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। इससे पता लगता है कि एक चाइल्ड को उसकी लाइफ में बस एक ही बार अडॉप्ट किया जा सकता है, बार बार नहीं। थर्ड है, वह चाइल्ड मैरिड नहीं होना चाहिए, पर अगर कस्टम्स अलाउड करते हैं तो एक मैरिड चाइल्ड को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। फोर्थ है, उस चाइल्ड की एज 15 साल ना हुई हो, पर अगर कस्टम अलाउड कर दे तो 15 साल की एज के बाद भी चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है। गाइस, इससे पता लगता है कि हमारा लॉ हमारे कस्टम्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 11 अदर कंडीशंस बताता है अडॉप्शन की। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग एक हिंदू अगर किसी लड़के को अडॉप्ट करता है तो उसका सन मीन्स बेटा, सन मीन्स पोता और सन मीन्स पोते का बेटा नहीं होना चाहिए, चाहे ब्लड रिलेशनशिप से या अडॉप्शन से। अगर इनमें से कोई भी मौजूद हो तो वह मेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। यहाँ इलेजिटिमेट चाइल्ड इंक्लूडेड नहीं है। अगर वह किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है तो उस केस में उसकी कोई डॉटर और सन्स डॉटर मीन्स उसकी पोती नहीं होनी चाहिए, चाहे ब्लड से हो या अडॉप्शन से, वरना फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ भी इलेजिटिमेट चाइल्ड इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड है, अगर एक मेल पर्सन किसी फीमेल को अडॉप्ट करता है तो दोनों के बीच कम से कम 21 साल की एज का डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई फीमेल मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करती है तो उनके बीच भी कम से कम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। फिफ्थ है, एक चाइल्ड को एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ है, चाइल्ड को अडॉप्ट करने की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है। इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को एक्चुअली में गिवन एंड टेकन होना चाहिए, उसके नेचुरल पेरेंट्स के द्वारा उनकी इंटेंशन होनी चाहिए अडॉप्शन में देने की, अडॉप्टिव पेरेंट्स को। गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम सेक्शन 12 इफ़ेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन पढ़ेंगे। ये अडॉप्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।